One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, who renounces both specious and inspecious things, such a devotee is very dear to me. खुशी में उछलता है, ना विपत्ति में टूटता है, ना किसी से द्वेष करता, ना किसी चीज की कामना करता है, शुभ और अशुभ दोनों को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा भक्त है और वह मुझे सबसे प्रिय है कृष्ण। कृष्ण यहाँ सन्यासी नहीं बना रहे, वो ऐसे मनुष्य की रचना कर रहे हैं जो पूर्ण जागरण में जीता है, खुशी को गुलाम नहीं और दुखों का विरोधी नहीं, वे जीवन के दोनों सिरों पर मुस्कुराता हुआ खड़ा है। उसके बाद बोल रहे हैं सुख में भी स्थिर। साधारण व्यक्ति सुख में खो जाता है और दुख में टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं भक्त वो है जो दोनों में नहीं खोता, क्योंकि उसे पता है जो आया वह जाएगा, जो जाता है वह फिर आएगा। जीवन की लहरें आती जाती हैं पर सागर शांत रहता है। उसके बाद द्वेष और शोक का अंत। जो दूसरों से द्वेष करता है वह अपने भीतर जहर पीता है, और जो शोक करता है वह अतीत के शव मानिच्यता को कंधे पर ढोता रहता है पूरी उम्र और मर जाता है। भक्त दोनों से मुक्त है, क्योंकि उसने देखा कि कर्म और फल दोनों माया का खेल है, दोनों ही नहीं असल में। उसके बाद इच्छा की अग्नि का बुझना। इच्छा का अर्थ है जो है उससे संतोष नहीं है, और जहां संतोष नहीं है वहां भक्ति नहीं। भक्ति तब जन्म लेती है जब तुम कहते हो जो है वही पूर्ण है। इच्छा खत्म होना मृत्यु नहीं, मुक्ति। तुम तो धार्मिक स्थानों में माथा टेकने इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूर्ति होती है। कृष्ण और बाबा नानक और बुद्ध ये तो इच्छा करने वाले को, अभी शब्द नहीं आ रहे, कुछ और बोल हो जाएगा गलती से जब अच्छा बुरा दोनों गिर गए, यह सबसे ऊंचा बिंदु है। भक्त कहता है यह शुभ है, ना कोई शुभ है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, क्योंकि उसके लिए सब अस्तित्व की लीला है। वह देखता है सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं, हर छाया प्रकाश का ही रूप है। एक बच्चा नदी किनारे खेल रहा था, कभी उसे रेत मिली, कभी पत्थर, कभी ठंडी हवा, कभी गर्म धूप। उसने हंसकर कहा सब अच्छा है, क्योंकि सब खेल का हिस्सा है। तो कृष्ण क्या बोलेंगे, यही भक्त है असली। कृष्ण को शरीर के झुकने या पखंड से कोई मतलब नहीं है, या भूत प्रेत तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारा कबीला, तुम्हारा क्या, कहाँ पे पैदा हुए, तुम किस जगह पे, अफ्रीका में बच्चा पैदा हो गया या चीन में बच्चा पैदा हो गया। कृष्ण सबके लिए बात कर रहे हैं। यहाँ सुख दुख दोनों रुक जाए, वहां प्रेम शुरू होता है। वही भक्ति है, वही शांति और वही कृष्ण।